क्लास 6वीं के स्टूडेंट जो आपका आज विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो फाइनली आपका विज्ञान का पेपर आ चुका है। यदि आप इस पेपर को पढ़ते हैं तो आपके जो यहाँ पर नंबर हैं वो आपके यहाँ पर 60 नंबर आने वाले हैं, क्योंकि ये पेपर आपका यहाँ पर आ चुका है आज का। तो जल्दी से पढ़ लीजिए पूरा का पूरा पेपर, और साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट कक्षा 6वीं वालों, आज आपका विज्ञान का पेपर होने वाला। आज शनिवार है और आपका 8 मार्च है, तो आज आपका यहाँ पर विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो जल्दी से पूरा पूरा पेपर फटाफट पढ़ लीजिए, और आपको हम पूरा पेपर बताने वाले हैं, साथ ही सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर पेपर रहेगा वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कक्षा 6वीं समान 2.5 घंटे मिलेगा, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट, और जल्दी से देख लीजिए, पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख लीजिए, बहुविकल्पी रहेंगी आपके 1 से 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और निर्देश रहेंगे। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न 1 है, निम्न में से कौन सी वस्तु पारदर्शी है? तो इसमें आपको स्टूडेंट 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जल, ईंट, कांच, वायु। तो इसमें जो आपका स्टूडेंट करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो इसमें आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला ईंट। ईंट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर लिख लीजिए, जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा रट लीजिए। दूसरा, जल व तेल के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? चालन विधि, अवसादन और निस्तारण विधि, संवहन विधि, निस्यंदन विधि। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा अवसादन और निस्तारण विधि। फिर आता है आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न, देख लीजिए जल्दी फटाफट। तीसरा प्रश्न, भोपाल से इंदौर के बीच की दूरी को प्रमुख रूप से किस किस मात्रा के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो यहाँ पर सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेकामीटर। तो इसमें स्टूडेंट्स आपका जो क्लियर एंड करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर रहेगा किलोमीटर। क्योंकि क्योंकि रूट की जो दूरी होती है उसे किलोमीटर में ही नापा जाता है। फिर आपका चौथा, छाया की आकृति निर्भर करती है वस्तु के आकार पर, वस्तु स्रोत की स्थिति पर, प्रकाश स्रोत के रंग पर, उपयुक्त सभी। तो आपका जो यहाँ पर चौथा रहेगा, चौथे का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश स्रोत की स्थिति पर। फिर आता है आपका यहाँ पर पांचवा पांचवा जो रहेगा प्रश्न है, चुंबक के दो ध्रुवों के में सदैव प्रतिकर्षण होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट हैं आपके यहाँ पर, दोनों के समान ध्रुवों में, दोनों के समान ध्रुवों में, सभी ध्रुवों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा दोनों के समान ध्रुवों में। तो जल्दी से फटाफट पूरा पेपर रट लीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो यहाँ पर देख लीजिए जल्दी से रिक्त स्थान, 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान रहेंगे। जो पृष्ठ छठवां, जिस विलयन में और अधिक पदार्थ न घुल सकें वह कहलाता है। तो इनके जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर आप नीचे लिख लीजिए। तो छठवें का जो सॉल्यूशन रहेगा वो आपका हो जाएगा 1 मोल। क्या हो जाएगा? 1 मोल। तो जल्दी से लिख लीजिए 1 मोल। फिर आता है आपका यहाँ पर सातवां प्रश्न है, भूसा अनाज के बारी बीजों से डॉट डॉट द्वारा पृथक किया जाता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है आठवें का। तो आठवें का जो आपका यहाँ सातवें प्रश्न का सॉल्यूशन रहेगा। तो इसमें आपको लिख लेना है थ्रेसर। क्या लिख लेना है? थ्रेसर लिख लीजिए। फिर आता है आपका यहाँ पर आठवां प्रश्न है, वाष्प का ठंडा होकर छोटी बूंद में बदलना डॉट डॉट कहलाता है। तो यहाँ पर आठवें का जो सॉल्यूशन है वो आपका हो जाएगा संघनन। जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है आपका नौवां नौवां पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष मैदानी क्षेत्रों की तुलना में डॉट डॉट होते हैं। तो जो आपका यहाँ पर नौवां प्रश्न है, इसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा मजबूत। क्या हो जाएगा? मजबूत। जल्दी से याद कर लीजिए फटाफट। और अब आता है आपका 10वां, विद्युत सेल में धातु की टोपी डॉट डॉट सिरा कहलाती है। तो इसे आपको यहाँ पर 10वें में लिख लेना धनात्मक। धनात्मक सिरा। क्या करना है आपको? धनात्मक, यहाँ पर लिख लीजिए सिरा। धनात्मक सिरा आपको लिख लेना है। जल्दी से लिख लीजिए फटाफट, याद भी कर लीजिए। फिर आता है आपका यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो स्टूडेंट जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपके यहाँ पर देख लीजिए, 2-2 नंबर के रहेंगे। इनमें आपको बिल्कुल शॉर्ट आंसर देना है, और इनके जो आंसर है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप प्रश्न देख लीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक रहेंगे। प्रश्न 11वां देख लीजिए, कौन सा खनिज अस्थियों के लिए आवश्यक है? 12वां, पानी से भरे गिलास में नारियल तेल गिर जाने पर किस प्रकार अलग करेंगे, लिखिए। और इसके बाद जो आपका तीसरा है, उपस्थिति से क्या समझते हैं? और 14वां, चलती हुई साइकिल के पहिए की गति कैसे होती है, लिखिए। और 15वां, टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? विद्युत सेल का उपयोग किन किन उपकरणों में किया जाता है? 15वां, मुंह मास्क से पहनना क्यों आवश्यक है?
तो यहाँ पर इनके जो यहाँ पर आंसर हैं यानी जो इनके उत्तर हैं वो आपको हम वीडियो के एंड में बताएंगे। वीडियो के एंड तक वीडियो को देखें, इसके बाद इनके सॉल्यूशन देंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, 17 से 22 तक रहेंगे। 17वां प्रश्न देख लीजिए। विटामिन हमारे शरीर में किस रक्षा करने में आवश्यक होती है। 18वां कठोर और कोमल पदार्थ से आप क्या समझते हैं। 19वां धारा रेखीय आकृति किस जलीय जीव में पाई जाती है तथा किस प्रकार की संरचना से मिलती जुलती है। 20वां एक समान मापन प्रणाली की आवश्यकता कौन उत्पन्न होती है हुई। 21वां घर में बिजली की सप्लाई कहाँ होती है। 22वां कार्बन डाइऑक्साइड गैस के दो उपयोग लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं कंप्लीट। 3-3 नंबर के प्रश्न रहेंगे। फिर आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो आपके यहाँ पर 5-5 नंबर के रहेंगे। देख लीजिए फटाफट। जड़ किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। 24वां है पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे की 4 विशेषताएं। और 25वां मेरुदंड किसे कहते हैं, इसका क्या आकार है। 26वां चुंबक को सुरक्षित भंडार के लिए किस प्रकार रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इनके जो इन प्रश्नों के उत्तर हैं वो चलो देख लेते हैं, और आपको जो उत्तर है वो ध्यानपूर्वक देखना है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलो आंसर को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका यहाँ पर 11वीं पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर कैल्शियम अस्थियों के लिए आवश्यक खनिज है। तो ये आपका यहाँ पर देख लीजिए, ये 11वीं का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये है आपका यहाँ पर 12वीं का सॉल्यूशन। पानी और नारियल तेल अलग अलग घनत्व के होते हैं। नारियल तेल पानी की सतह पर तैरता है, इसे चम्मच से हटाया जा सकता है, छानकर अलग किया जा सकता है। ये है आपका स्टूडेंट्स 13वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आपका 13वें पेज का सॉल्यूशन हो जाएगा। उपास्थित एक लचीला संयोजी ऊतक जो हड्डियों के सिर पर पाया जाता है और झटकों को अवशोषित करता है। फिर आता है आपका यहाँ पर 14वें पेज का सॉल्यूशन। यहाँ पर देख लीजिए जो 14वां प्रश्न है, चलती हुई साइकिल के पहिए की गति परिक्रामी गति होती है। फिर आता है आपका 15वें पेज का सॉल्यूशन। टॉर्च को विद्युत सेल से बिजली मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग घड़ी, रिमोट, मोबाइल, टॉर्च और खिलौनों में किया जाता है। फिर आता है आपका यहाँ पर 16वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए। मास्क पहनना आवश्यक है क्योंकि यह हवा में फैले हानिकारक कणों, धूल, प्रदूषण, संक्रमण से हमारा बचाव करता है। फिर आपका 14वें पेज का सॉल्यूशन आ जाता है, जल्दी से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। विटामिन हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, विकास, हड्डी की मजबूत ऊर्जा उत्पन्न में सहायक करते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर 18वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए। कठोर पदार्थ वे होते हैं जिनका आकार व रूप आसानी से नहीं बदलता। कोमल पदार्थ वे होते हैं जो आसानी से दब मुड़ जाते हैं, जैसे रबर, कपड़ा। फिर आता है आपका 19वें पेज का सॉल्यूशन। धारा रेखीय आकृति मछलियाँ और डॉल्फिन जैसी जलीय जीवों में पाई जाती हैं। यह आकृति नाव या हवाई जहाज की संरचना से मिलती जुलती हैं, जिससे जलवायु प्रतिरोध कम होता है। फिर आता है आपका यहाँ पर 20वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए। स्टूडेंट्स, आप 20वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए। एक समान मापन प्रणाली की आवश्यकता इसलिए हुई ताकि दुनिया भर में मापन में एक रूपता बनी रहे और व्यापार, विज्ञान और तकनीक में भ्रम ना हो। फिर आता है आपका यहाँ पर 21वें पेज का सॉल्यूशन। घर में बिजली की सप्लाई पावर स्टेशन या ग्रिड से ट्रांसफार्मर के माध्यम से आती है। फिर आता है आपका यहाँ पर 22वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए फटाफट। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कोल्ड ड्रिंक्स और अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, और इसका जो दूसरा उपयोग है ग्रीन हाउस में पौधे की वृद्धि बढ़ाने के लिए उपयोग में आती है। इसके बाद है आपका यहाँ पर 3रे पेज का सॉल्यूशन, जल्दी से फटाफट पढ़ लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, जड़ पौधे का वह भाग होता है जो जमीन के नीचे पाया जाता है और पौधे को मिट्टी से पोषक तत्व और पानी प्रदान करता है, उसे जड़ कहते हैं। जड़ के प्रकार तन्नुमा जड़, रेशेदार जड़, सहायक जड़। जल्दी से पढ़ लीजिए फटाफट, पूरा सॉल्यूशन रट लीजिए। इसके बाद आता है आपका 24वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाली पौधे की विशेषताएं, तो ये आपकी विशेषता हो जाएंगी। शंकु के आकार की पत्तियां होती हैं सिर्फ, जिससे बर्फ आसानी से गिर जाए। और दूसरा है आपका पत्तियां सुई नुमा होती हैं जिससे पानी का कम बाष्पीकरण हो। और यहाँ पर तीसरा, पौधे पर मोटी मोम की परत होती है जो ठंडे से बचाती है। इस तरीके से आपके यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र की विशेषताएं हैं। ये आपका यहाँ पर 25वें पेज का सॉल्यूशन है, जल्दी से देख लीजिए। 26वें पेज का सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।